कक्षा 8 के सभी भैया बहनों को नमस्कार। सामाजिक विज्ञान विषय में हमारा एक नया चैप्टर चल रहा है, देश की जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। अंग्रेज समझते थे कि भारत की जो जनता है वो बिल्कुल भी सभ्य नहीं है, अशिक्षित है, इसलिए वो भारत में एक नया एजुकेशन सिस्टम लागू करना चाहते थे और जिसके लिए उन लोगों ने काम भी किया। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो कहीं ना कहीं भारत के लोगों के वास्तव में हितैषी थे, भारत की संस्कृति का मान सम्मान करते थे। उनमें से ही एक व्यक्ति था विलियम जोन्स, जिसके विषय में मैं आज आपको कुछ एक प्रश्न कराने जा रहा हूं। आप सभी बच्चे इस प्रश्न को बहुत अच्छे से सुनेंगे। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन क्यों जरूरी दिखाई देता था? आंसर इसका देख लेते हैं। विलियम जोन्स को भारतीय इतिहास, दर्शन और कानून का अध्ययन निम्नलिखित कारणों से जरूरी दिखाई देता था। पहला कारण तो ये था कि भारत को समझने के लिए यह आवश्यक है कि उन पवित्र तथा कानूनी ग्रंथों को फिर से खोज की जाए जिनकी रचना प्राचीन काल में हुई थी। भारत के लोग कहीं ना कहीं हजार वर्षों की गुलामी से, अपनी संस्कृति से थोड़े से दूर हो गए थे। उन्हें अब अपने आप को हिंदू कहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि कहीं ना कहीं ना हमारे पास अधिकार थे, ना कोई समाज में इतना ज़्यादा मान सम्मान था गरीब लोगों का विशेषकर। तो विलियम जोन्स कहीं ना कहीं भारतीयों के इन पवित्र ग्रंथों के माध्यम से एक भारत, जो प्राचीन कालीन भारत का जो रुतबा था उसे दोबारा वापस लाना चाहता था। दूसरा, केवल इन ग्रंथों द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों के वास्तविक विचारों तथा कानूनों से अवगत हुआ जा सकता था तथा इन्हीं ग्रंथों का नए सिरे से अध्ययन भारत के भविष्य के विकास को आधार प्रदान कर सकता था। वो चाहता था कि इन ग्रंथों के माध्यम से ही कहीं ना कहीं भारत की संस्कृति, कानून का अध्ययन किया जाए और फिर कहीं ना कहीं यही ग्रंथ भारत की सभ्यता और संस्कृति का नए तरीके से आधार बने। तीसरा, उसका मानना था कि इस कार्य से दुनिया भर के लोगों को भारतीय संस्कृति तथा सभ्यता को जानने का अवसर मिलेगा। वो चाहता था कि जब ये पुराने ग्रंथ और हमें प्राप्त होंगे तो कहीं ना कहीं भारत के लोग भी इससे लाभान्वित होंगे और विदेशी लोग भी भारत की संस्कृति और सभ्यता को जान सकेंगे। चौथा, इस प्रक्रिया में ब्रिटिश लोगों ने न केवल भारतीय संस्कृति के संरक्षक बल्कि इसके स्वामी के रूप में भी उभरकर सामने आएंगे। और उनका ये मानना था कि अगर हम कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन संस्कृति को खोज निकालेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसके हम संरक्षक और स्वामी के रूप में उभर कर आएंगे। आज की इस वीडियो में आपके लिए एक ही प्रश्न है, आप इस प्रश्न को सभी बच्चे अच्छे से समझते हुए अपनी नोटबुक में करेंगे। धन्यवाद।